हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आई थिंक सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही अच्छी पूजा की वीडियो, जिसको हम कहते हैं चटपटा माता के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा चटपटा माता। बहुत सारे लोग चटपटा माता को मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को चटपटा माता के बारे में बताऊँगी कि उनकी पूजा विधि क्या है, उनकी आरती कैसे करते हैं और कैसे पूजा की जाती है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग घर में दूध के ना खोया बनाते हैं, या तो फिर बाहर से खोए की मिठाई लेकर के आते हैं और उसी से चटपटा माता की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हमें इसमें आम के पल्लों की ज़रूरत पड़ती है और पान के पत्ते की ज़रूरत पड़ती है। इसमें बिंदी, कलश की ज़रूरत पड़ती है, 1 कटोरी चावल की जो अक्षत बोलते हैं ना, बिना टूटे हुए चावल, दिया, फूल, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी। और आप लोगों को गौरी गणेश बनाने के लिए गाय के गोबर से गौरी गणेश बनाए जाते हैं, तो वो भी चाहिए, और धूप, दीप और कपूर आरती करने के लिए। तो देखिए हम लोग इस तरीके से थाली में माता को आसन देते हैं और घी का दिया जलाएँगे। तो सबसे पहले हम माता रानी के लिए ना सबसे पहले फूल माला अर्पित करेंगे, उसके बाद दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो दिया जलाने के बाद सभी जितनी भी मतलब यहाँ पर रहती है ना, ये सब माता का ही स्वरूप है। जो भी हमने आसन दे रखा है ना और जो हमने पान के पत्ते के ऊपर रखा है, वो माता का ही स्वरूप है। बीच में गौरी गणेश बना रखा है हमने और साइड में उनके गढ़ जन्म बना रखे हैं, गढ़। तो सबको हम लोग सिंदूर अर्पित करते हैं। फूल के बाद सबको सिंदूर अर्पित करते हैं। सिंदूर का टीका लगाते हैं, घी का भी टीका लगाते हैं और जल से सबको स्नान आदि करवाते हैं। ठीक है? जल से स्नान आदि करवाते हैं। और आप लोगों के यहाँ कहाँ कैसे होता है, आप लोग भी बताना वीडियो में कि कैसे आप लोगों के यहाँ कैसे चटपटा माता की पूजा होती है और किस-किस के यहाँ होती है और कौन-कौन पहली बार इसका इनका नाम सुन रहे हैं। तो ठीक है, एक लाल कपड़ा ले लेते हैं, लाल या पीला कपड़ा ले लेते हैं जिसपे कि आसन हम देते हैं और उसी के ऊपर पूजा की सारी सामग्री रखी जाती है। और जो भी हमने अगर घर में बनाया हुआ है, दूध से मिठाई बना रखी है ना, खोए की मिठाई बना रखी है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो फिर हम बाहर मार्केट से खोए की मिठाई लेकर के आते हैं, जिसको कि पेड़ा भी बोलते हैं, ठीक है? तो वो सब और 7 सुहागिनों को बुलाते हैं उसमें। कुल मिला के 7 सुहागिन होती हैं और जो पूजा करवाते हैं उसको मिला कर के ही 7 सुहागिन होती हैं। तो सबसे पहले गौरी गणेश को सिंदूर अर्पित करते हैं, उसके बाद जो पूजा करवाते हैं ना, वो अपनी माँग में सिंदूर अर्पित करती हैं, लगाती हैं। उसके बाद जितनी सुहागिन रहेंगी ना, वो सभी चटपटा माता के गौरी गणेश स्वरूप को सिंदूर अर्पित करती हैं एक-एक कर के। और फिर उसके बाद जो पूजा करवाता है वो सबके माँग में वो सिंदूर लगाती हैं। प्रसाद के प्रसाद के रूप में सबकी माँग में भरी जाती है उस सिंदूर को। और पीला सिंदूर हमारे यहाँ यूपी बिहार में तो पीला सिंदूर ही चलता है, उसी को नारंगी सिंदूर जिसे बोलते हैं, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग लाल सिंदूर का भी प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद सभी लोग माता के पैर छूते हैं, माता के आशीर्वाद लेते हैं चटपटा माता का। उसके बाद सभी लोग है ना गाना गाते हैं। इसमें गाना गाया जाता है चटपटा माता के 5 या 7 गाने जितने भी होते हैं वो गाना पड़ता है। ठीक है? तो पहले माता रानी को सिंदूर अर्पित करने के बाद बिंदी और चूड़ी सब कुछ, मेहंदी अगर आपके पास है, रंगना है, वो सब जितनी भी सुहाग की सामग्री होती है ना, सब माता रानी को अर्पित की जाती है। और माता रानी को अर्पित करने के भक्तजनों के भक्तजनों को दिया जाता है प्रसाद के स्वरूप में। और ये पूजा थोड़ी-सी अलग होती है क्योंकि इस पूजा का नाम चटपटा माता होता है। बिना बोले इस पूजा में ना जो प्रसाद होता है ना, पेड़े का प्रसाद, वो है ना खुद खा लेते खड़े, खड़े होकर के खाया जाता है इसे। और इसे चबा के नहीं खाना होता है, इसका खाने का नियम भी थोड़ा-सा बहुत अलग होता है। तो इसको खड़े होकर के ही खाया जाता है, लेकिन ठीक है, बिना बोले। तो सभी देखो सिंदूर वगैरह अर्पित करने के बाद, बिंदी वगैरह लगाने के बाद माता के पैर छूते हैं सभी लोग। उसके बाद गाना होती है। गाना के बाद
आप लोगों को गाना के मैं कुछ बोल भी सुना दूँगी, वीडियो में आप लोग सुन सकते हो। अक्षरा विद्या मांगे सुहागिन बसारे अक्षरा विद्या मांगे सुहागिन मांगे तो मांगे। तो दोस्तों इस तरीके से गाना गाया जाता है, उसके बाद कहानी सुनी जाती है। उसके बाद माता रानी की कहानी सुनी जाती है। माता रानी की कहानी सुनाई जाती है। माता रानी की कहानी सभी लोग सुनते हैं बहुत चुप होकर के और इसमें हुकार ज़रूर भरते हैं। जब भी कहानी सुनते हैं ना तो उसमें हुकार ज़रूर भरते हैं। और आप लोग देख सकते हो कहानी का भी मैं थोड़ा-सा आपको लोगों को सुना देती हूँ कि कैसे सुनना है कहानी और किस प्रकार की कहानी होती है। और उसके बाद जब कहानी सुन लेते हैं ना, तो उसके बाद सभी लोग आरती करते हैं। आरती करने के लिए उठते हैं, माता रानी की आरती होती है। माता रानी की आरती होने के साथ ही हम लोग जो प्रसाद होता है ना, प्रसाद में देखो पान का पत्ता जो होता है, पान का पत्ता और लौंग का जूड़ा ज़रूर होता है। तो लौंग जो होता है ना, लौंग का जो फूल होता है, वो माता रानी को तोड़ के चढ़ा दिया जाता है और पान का पत्ता, उसको नहीं खाते हैं, बाकी जो पेड़ा होता है ना, वो खा लेते हैं। माता रानी से और जो भी मनोकामना होती है ना, जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, वो लोग ये पूजा ज़रूर करवाते हैं। और कहते हैं कि चटपटा माता ऐसी हैं कि ना जो भी मन में इच्छा होती है उसको मनोकामना को माँगो और वो पूरा कर देती हैं। और फिर उसके बाद चटपटा माता की पूजा करवाने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इसीलिए इन माता का नाम चटपटा माता कहा गया है, रखा गया है। उसके बाद चटपटा माता का प्रसाद खा लिया जाता है, खाने के बाद कहीं-कहीं रिवाज होता है कि इस प्रसाद को घर नहीं लेके जाती हैं। ये सारा प्रसाद खा लिया जाता है, घर नहीं लेके जाते हैं। खाने के बाद ऐसा रिवाज होता है कि एक बार फिर घर से बाहर जाना निकलना पड़ता है। जिसके यहाँ ये पूजा होती है ना, उसका चौखट एक बार ला कर के बाहर जाना पड़ता है और फिर दोबारा अंदर आना पड़ता है। फिर अंदर आते हैं, फिर चाय-पानी, नाश्ता होता है, उसके बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। तो चटपटा माता जैसे सबकी मनोकामना पूरी करती हो वै